द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की तमाम कंपनियों का क्या हाल हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद कई ऐसे मीडिया संस्थान ने रिपोर्ट भी छापने शुरू किए गौतम अडानी के ऊपर। बावजूद इसके गौतम अडानी खामोशी के चादर ओढ़े हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जब विदेशी मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा, गौतम अडानी की पूरी कंपनी हिल गई। अडानी की कंपनी तिलमिला उठी और उस आर्टिकल को गलत, झूठा, भ्रामक करार देते हुए कहा कि इस खबर को आप तुरंत हटाइए, क्योंकि गौतम अडानी को भारत से ज्यादा विदेशी छवि की चिंता है। क्योंकि जो आर्टिकल में बातें छपी हुई हैं उसमें यही कहा गया है कि गौतम अडानी के कंपनियों में जो भी फंडिंग आए हैं वो ऑफशोर फंडिंग है, विदेशों से आया है। ये पैसा किसका है, इसी को लेकर तो भारत में बवाल है। खुलासा किया जा रहा है, जवाब मांगे जा रहे हैं मोदी सत्ता से, लेकिन इस पर कोई जवाब आ नहीं रहा है। अब खबर इसमें यह है कि गौतम अडानी तो कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को हटा दीजिए, क्योंकि आपने इसमें कोई भी सावधानी नहीं बरती है, ठीक से रिसर्च नहीं किया है, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने करारा जवाब दिया कि हम अपने आर्टिकल को डिलीट नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे। हमने इस रिपोर्ट को बेहद ही सावधानी पूर्वक तैयार किया है, इसमें कोई कमी नहीं है, आप चाहे तो मिला सकते हैं। अब गौतम अडानी क्या करेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ? अब इसी खबर में कई खबरें छुपी हुई हैं। कल आपने खबर यह जाना कि बीबीसी के ऊपर ईडी ने केस दर्ज किया। क्योंकि उस पर विदेशी फंडिंग मामले का कई आरोप लगा। फेमा एक्ट में केस दर्ज कर दिया गया कि भारत में वो टैक्स सही से पे नहीं कर रहे हैं, उनके इनकम सही से मेल नहीं खा रहे हैं उनके वर्किंग स्टाइल से, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए। उसके पीछे की वजह क्या थी? बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे आनन फानन में मोदी सरकार ने बैन कर दिया था। उसके बाद तमाम भाजपाई बीबीसी के पीछे ट्रोल के रूप में पड़ गए थे। बाद में खबर यह आई कि अचानक से इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर को घेर लेती है और खूब कार्रवाई होती है। तमाम लोगों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, संपादक से, न्यूजमैन से, सबको परेशान किया जाता है और कहा जाता है बाद में यह रेड नहीं सर्वे है। अब जरा इसको सोचिए कि बीबीसी के साथ भारत में ऐसा हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स के साथ क्या ऐसा हो सकता है? क्या ईडी सीबीआई की टीम इसके पीछे पड़ सकती है? क्या रेड किया जा सकता है? दरअसल गौतम अडानी के तमाम एक्टिविटीज पर आप गौर करें तो कई बातें स्पष्ट हो जाती है कि गौतम अडानी तब तक खामोश थे जब भारतीय मीडिया उन पर सवाल दाग रहा था या विपक्ष बड़े बड़े आरोप लगा रहा था। उसके बावजूद भी कोई टिप्पणी, कोई मैसेज गौतम अडानी का नहीं आता था। 2 ही बार आया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने जो भी जवाब दाखिल किया उसमें कह दिया उन्होंने यह भारत के विकास के ढांचे पर हमला है, लेकिन कोई ठोस जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरी दफा जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक जांच कमेटी गठित कर दी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इन्हें जांच करने दीजिए। लेकिन जो मीडिया लगातार सवाल खड़े कर रही थी उस मीडिया पर इनकी कोई टिप्पणी आ नहीं रही थी। अब देखिए कि जैसे ही फाइनेंशियल टाइम्स जैसे विदेशी मीडिया ने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा और इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए तो ये तिलमिला उठे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तमाम खबरें भ्रामक हैं, इसे आप डिलीट कीजिए, और यहां पर डिलीट नहीं किया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो बैन हो गई, क्या फाइनेंशियल टाइम्स को भी भारत में बैन कर दिया जाएगा? क्या उनकी खबरों को देखने से रोक दिया जाएगा? क्योंकि मोदी सत्ता के खिलाफ उठी आवाज तो दबा दी जाती है। ये तो मामला मित्र से जुड़ा हुआ है। गौतम अडानी के संबंध की यह खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स ने तो कहा हम डिलीट नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या गौतम अडानी के लिए मोदी सत्ता फाइनेंशियल टाइम्स पर कार्रवाई करेगी? क्या कोई जांच एजेंसी फाइनेंशियल टाइम्स के पीछे पड़ने वाली है? विदेशी मीडिया कंपनी है, विदेश में कार्रवाई होगी या भारतीय ब्रांच पर कार्रवाई होगी? बीबीसी तो दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन भारत के दफ्तर में क्या सब हुआ बीबीसी के यहाँ, यह तो बड़ी खबर बन गई। और ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर से उस जख्म को ताजा कर दिया कि कैसे मीडिया को, पत्रकारिता संस्थान को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। अब तो मामला गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है, क्या कहा जाएगा? इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एग्जैक्ट क्या लिखा था,
क्या आरोप लगाए थे, जिसके बाद गौतम अडानी परेशान हो उठे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष ने क्या लिखा है। 22 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स ने इंडियन डेटा रिवील्स अडानी एम्पायर्स रिलायंस ऑन ऑफशोर फंडिंग नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें भारत के FDI रेमिटेंस स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस का हवाला देते हुए दावा किया है कि हाल के वर्षों में ग्रुप में लगभग सभी FDI गौतम अडानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों से आया है। आगे इसमें जानकारी दी गई है कि फाइनेंशियल टाइम्स के एनालिसिस के अनुसार आंकड़ों से पता चलता है कि अडानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों ने 2017 और 2022 के बीच ग्रुप में कम से कम 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, जो इस टेन्योर के दौरान कुल FDI में प्राप्त 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का 45.4% है। ये गंभीर आरोप लगाए। इतने आंकड़ों के साथ वो सामने आए। अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया? ये आंकड़े गलत हैं, भ्रामक हैं, सही नहीं है, इन लोगों ने रिसर्च सही नहीं किया। जरा देखिए इस संबंध में किस आधार पर गौतम अडानी समूह ने लेटर लिखकर यह कहा कि आपको यह खबर हटाना पड़ेगा। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान की खबर। हिंदुस्तान ने लिखा है, अडानी समूह पर कही हर बात सही, विदेशी मीडिया ने रिपोर्ट हटाने से किया इनकार। अब इसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या कहा, उनके प्रवक्ता की ओर से जवाब आया। देखिए, मीडिया हाउस के एक प्रवक्ता ने द टेलीग्राफ को बताया कि लेख सटीक था और सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। हम अपनी रिपोर्टिंग पर कायम हैं। इससे पहले सोमवार को अडानी समूह ने मीडिया हाउस के संपादक को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर रिपोर्ट हटाने की मांग की थी। अब देखिए अडानी समूह ने क्या कहा था, उसे भी समझना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि अडानी समूह के दावे क्या हैं और मीडिया रिपोर्ट में जो बातें, जो आरोप अभी हमने आपको बताए हैं, उसमें कितना दम है। अडानी समूह ने कहा कि लेख ने भ्रामक कहानी पेश की और बाजार में गलतफहमी पैदा हुई। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह की कंपनियों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दरअसल राजनीतिक मुद्दा यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही बना हुआ है। गौतम अडानी अगर कहेंगे कि फाइनेंशियल टाइम्स की वजह से बना है, तो ऐसा नहीं है। मामला यह है कि गौतम अडानी के पास जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, उनके ऊपर यह कुछ ज्यादा ही निर्भर है। गौतम अडानी पर 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है। भारत में तो 80,000 से 1 लाख करोड़ के बीच का कर्ज है। बाकी का कर्ज विदेशियों का है और विदेशी बैंक इनके दरवाजे बंद कर रहे हैं। गौतम अडानी के लिए सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। ऐसे में इन्होंने रोड शो करके उन विदेशी इन्वेस्टर्स को, बैंकों को रिझाने की कोशिश की थी कि हमारी छवि ठीक है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हिंडनबर्ग गलत है। बावजूद इसके विदेशी मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद फिर से हड़कंप मचा हुआ है। तो गौतम अडानी डैमेज कंट्रोल में जुटे, आर्टिकल का जवाब देने के लिए उतर आए। जब जवाब दिया उन्होंने, तो यहां देखिए कि मीडिया संस्थान ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, हम अपनी रिपोर्ट नहीं हटाएंगे, चाहे आप कुछ भी कह लें, हम लोग अपनी रिपोर्टिंग पर कायम हैं। तो गौतम अडानी को एक तरीके से समझा जाए तो बड़ा झटका ही लगा है यहां पर। और भारत में चर्चा इस बात को लेकर हो गई है कि यही संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स के भारतीय दफ्तर पर क्या फिर से ईडी, सीबीआई कार्रवाई करने वाली है, जैसा कि बीबीसी के ऊपर हो गया। बीबीसी ने मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की थी और फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी पर लेख छाप दिए। हिंडनबर्ग का दफ्तर चलिए भारत में नहीं है, नहीं तो यहां ही बहुत बड़ा बवाल हो जाता। अब इंडिया में अगर फाइनेंशियल टाइम्स का ऑफिस है तो बड़ी कार्रवाई का क्या इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि चोट तो गौतम अडानी के कंपनियों पर की गई है। और जैसे बीबीसी ने चोट किया तो उसका साइड इफेक्ट दिख गया, तो गौतम अडानी पर भी अगर प्रहार हुआ है तो जांच एजेंसियां कूदेंगी या फिर कुछ और भी होगा, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।